नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार सब्बू समदानी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चे में है। विरोधियों का आए दिन नींद उड़ते हुए नजर आती है। लगातार विरोधियों का कहना है कि सब्बू समदानी अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे जेडीयू का सीट को लेकर जीत निश्चित है। ऐसे में जेडीयू की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है सब्बू समदानी अगर मुस्लिम लीग पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो यहाँ एआईएम की जीत दर्ज है। मतलब एक दूसरे पर तोहमत लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सब्बू समदानी लगातार लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षों का नींद उड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सब्बू समदानी आखिर ऐसा कुछ क्या जादू चल चुका है कि जो विरोधियों का जो है नींद उड़ता दिख रहा है। चलिए हम सब्बू समदानी से बात कर लेते हैं। क्या सब्बू समदानी साहब, लगातार जो है कहा जा रहा है कि सब्बू समदानी अगर चुनाव लड़ेंगे तो जेडीयू जीतेगा। जेडीयू चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग से लड़ेंगे तो वो बी टीम जीतेगा। आखिर क्या चीज़ है? आखिर आपकी चीज़ों को देखते हुए जो लगातार नींद जो उड़ रहा है इसमें क्या वजह है और लोकप्रियता आए दिन क्यों बढ़ रही है आपका? पहले तो भैया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और हिंदू भाइयों को आदाब। देखिए, चुनाव किसी को हराने और जिताने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे खुद जीतने के लिए। और कोई कह रहा है कि हम मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ेंगे, ये सरासर गलत बात है। ठीक है, ये हमारे ऊपर हमारा एक भी पोस्टर कैलेंडर जो भी हो वो मुस्लिम लीग के साथ कहीं मेरा टचिंग है न कभी कोई मामला रहा है मुस्लिम लीग पार्टी से। ठीक है, जनता जनार्दन है। जनता चाहती है कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़ें और महागठबंधन में हम पहले से हैं। हम महागठबंधन के सीट शेयरिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। महागठबंधन अगर ये बोलती है कि नहीं भाई चुनाव वहाँ यहाँ से चाहे राजद लड़े चाहे कांग्रेस लड़े, जो भी लड़ेगा हम उनके समर्थन में रहेंगे, उनके समर्थक रहेंगे। लेकिन ये अवाम फैसला करेगा। ये कोई इंसान फैसला नहीं कर सकता है कि जदयू वाले क्या बोल रहे हैं, MIM वाले क्या बोल रहे हैं। हमको अभी किसी से कोई मतलब नहीं। हम महागठबंधन में हैं, महागठबंधन के टिकट का इंतज़ार है। उसमें टिकट का लाइन में हम लोग नंबर 1 प्रबल दावेदार हैं। अगर ये हम लोगों को मौका मिलता है तो हम लोग हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए इंशाल्लाह। अगर जी हम लोगों को पार्टी हम लोगों पे विश्वास करके अगर ये टिकट देती है, कांग्रेस या राजद जो भी टिकट दे, अगर ये हम लोगों पे विश्वास करके टिकट देती है तो इंशाल्लाह ये उम्मीद रखें आप कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसका गारंटी है इंशाल्लाह। ये अवाम तय करेगा और अवाम को कहीं ना कहीं हम लोगों पे हमदर्दी है, सहानुभूति है। लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के दुख दर्द में रहते हैं। तो हमको तो लगता है कि अवाम इस बार बेहतर से बेहतर फैसला करेगी और हम लोग हमेशा जो है अवाम हमेशा हम लोगों के साथ है। इस चीज़ को आप मानिए, इसलिए मानिए अगर अवाम हमारे साथ नहीं होती तो 33,000 उपचुनाव में हम लोग जो चुनाव लड़े तो 33,000 वोट हम लोगों को नहीं आता। अच्छा सब्बू भाई, कहा जा रहा है कि जो खास करके युवा पीढ़ी जो है वो युवा तत्व के जो लोग हैं वो आपसे जुड़ने की इच्छुक रखते हैं। चाहत रखते हैं कि सब्बू समदानी से हम जुड़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही फायदा होगा। क्षेत्र में जो है क्षेत्रवाद तो नहीं कहा जा सकता पर जरूर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ोतरी की ओर जा सकता है। क्या है सर? देखिए, सिर्फ ऊंचा धामन ही नहीं, इंटीरियर किशनगंज जिला युवा शक्ति जो है, युवा का जो लगभग युवा लोगों को जो बोलते हैं आप लोग की युवा शक्ति सबसे अहम है चुनाव के मामला में। तो युवा शक्ति सिर्फ कोचा धावन नहीं, पूरे किशनगंज जिला में जितने भी युवा हैं वो हमसे प्रेरित हैं। चाहे वो व्यक्तिगत पे हो, चाहे वो किसी भी मुद्दा पे हो, चाहे वो किसी ज़रूरियात को लेके आए हों या किशनगंज में उनके साथ कोई घटना होती है तो उसका खबर अगर ये हमको होता है तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहें। चाहे हम 6th क्लास में जब पढ़ते थे, जब यहाँ का लड़का सब किशनगंज में रहता था, चाहे कहाँ का होता था, हम ये नहीं पूछते थे कहाँ तुम्हारा घर हुआ, कोचा धामन हुआ कि बहादुरगंज हुआ कि टेरागाछ हुआ कि ठाकुरगंज हुआ कि अमोर बैसा हुआ। चाहे आप कहीं का भी होइए, आप अपना समस्या लेके आए हैं, आपको कॉलेज में कोई परेशानी हो रही है, स्कूल में कोई परेशानी हो रही है, तो हमेशा हम युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम किए। तो उसके युवा लेके चल रहे हैं कि भाई हम भी युवा हैं, वो लोग भी युवा हैं, वो लोग बेहतर से बेहतर चाहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो तो भाई मजबूती के तहत। लेकिन आज भी एक क्लियर कर देते हैं कि किशनगंज में चुनाव अगर जो कोचा धाम में चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से तो हम प्रत्याशी नहीं हैं। प्रत्याशी मेरे अब्बा हैं जनाब सादिक समदानी साहब। उनको 33,000 वोट भी आया है, वोट बैंक भी है। कांग्रेस में उनका नाम अभी प्रबल दावेदारी में चल रहा है। ठीक है, जहाँ से टिकट मिलेगा तो उनको हर हाल में चुनाव लड़ाएंगे। ये लोगों का भी मांग है, ये लोग भी बोल रहे हैं कि समदानी साहब को एक बार और चुनाव लड़ना चाहिए। अभी देखिए, इंसान का हयात मौत का कोई ठिकाना नहीं। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हम कितना दिन जिएंगे। अगर ये हम लोगों का हयात बाकी रहेगा तो लोगों के बीच में खिदमत रखेंगे, खिदमत करेंगे और सिर्फ चुनाव लड़के ही लोगों का खिदमत करेंगे, ये कहाँ का बात हो गया।
जी। बगैर चुनाव लड़के लोगों के बीच में रहेंगे, नहीं लड़ेंगे हम पंचायत इलेक्शन। कभी हम लोगों को बोल दिया, लोग हमको मेरे पंचायत से हमको कितना लोग बोला कि आप समिति लड़ लीजिए, समिति लड़के प्रमुख बन जाइए, जी या आप मुखिया लड़ लीजिए। तो मेरे चाचा जनाब नौशाद समदानी साहब आज 4 टर्म से मुखिया है, जी ठीक है। तो हम एक ही बात लोगों को बोल दिए हैं, ठीक है, कि चुनाव हम पंचायत इलेक्शन तो कभी जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। इसलिए पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे कि पंचायत में हर तरह से लोगों को ठगने का जरूरत पड़ता है, वो काम हमसे नहीं होता है। और लोगों को कहीं ना कहीं हमसे लोगों से जुड़े हुए हैं, लोग हमको ऊंचे जगह में देखता है, इसलिए हम पंचायत इलेक्शन के बारे में कभी नहीं बोले, किसी चुनाव के बारे में नहीं बोले हैं। हम आज तक लोगों को ये बोलना है, लोगों को खिदमत करने का जरूरत होगा, हम दिल से खिदमत करेंगे, चुनाव लड़के ही जीत के लोगों की खिदमत में रहेंगे, चुनाव लड़के ही जीत के ही हम लोगों को पूछेंगे, तो ये कहाँ का खिदमत हो गया। लोग जब चुनाव लड़ता है तो लोग बोलता है कि भाई एक बार मौका दीजिए, मैं आपका खिदमत करना चाहता हूँ। मैं उन सब प्रत्याशियों से ये कह रहा हूँ कि लोगों का पहले खिदमत कीजिए, तब लोग खुद ब खुद आपका नाम बोलेगा कि भाई फला को चुनाव लड़ना चाहिए। आज लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं ना कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्या हम किसी को खरीद लिए हैं? हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी को खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों में एक धारणा है कि भाई ये आएगा तो कुछ बेहतर करेगा, ये आएगा तो कुछ बेहतर करेगा। सब्बू समदानी साहब, लोग आपको तस्लीमुद्दीन के नजरिए से क्यों देख रहे हैं? सब्बू समदानी अगर बनेंगे एमएलए यहाँ, तो सबसे पहले जो काम नहीं होता है, लोगों का जो समस्या है, जो चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, प्रशासन के मामले में हो, सब्बू समदानी से हल हो सकता है। आखिर क्या है? लोग कह रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन का अगर दूसरा रोल अगर कर सकता है यहाँ पे, तो सब्बू समदानी कर सकता है। क्या है इसके पीछे का वजह? देखिए, सबसे पहली बात है कि मरहूम जनाब श्री तस्लीमुद्दीन साहब जो हमारे गार्जियन थे, हम उनको अपने दादा की तरह मानते थे, ठीक है। आज भी उनके परिवार से हमको रिश्ता है, चाहे शाहनवाज चा से हो, चाहे सरराज चा से हो, चाहे मुगिम चा से हो, हम लोगों को उन परिवार से पारिवारिक रिश्ता है, ठीक है। और रही चुनाव की बात भैया, दूसरा तस्लीमुद्दीन पूरे सीमांचल में, पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो सकता है। तस्लीमुद्दीन साहब जो करके गए हैं, उनका जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। और वही चीज़ उनके परिवार से सरफराज आलम साहब कर सकते हैं, वो भी सीमांचल के गांधी बन सकते हैं। शाहनवाज आलम भी सीमांचल, शाहनवाज साहब आलम जो विधायक हैं हमारे चाचा, तो वो भी सीमांचल के गांधी बन सकते हैं। कि उन परिवार को विरासत में सब कुछ मिला है, और उन लोगों के पास अपना नाम है, अपनी पहचान है। हमारा अभी खुद का कोई पहचान नहीं है, हम अभी यूँ सिर्फ मेरे अब्बा जनाब सादिक समदानी के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारी पहचान है। नहीं, लोगों का जो रुझान है, लोग देख रहे हैं कि नहीं, अगर सब्बू समदानी से उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये काम हो सकता है, तो आखिर है कुछ तो वजह है कि लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं, वो प्रशासन से निपटने के लिए समदानी साहब हैं, समदानी साहब के पुत्र हैं जो निपट सकता है, कुछ तो है ना सब्बू भाई, तभी तो लोग रख रहे हैं चाहत। देखिए, प्रशासन से निपटने की बात है या भ्रष्टाचारी के निपटने की बात है, नेता अगर जिस साथ होगा तो भ्रष्टाचारी अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार, जो लोग भ्रष्टाचारी मचा रहे हैं, वो लोग खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। प्रशासन अपने काम को बेहतर जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, इसलिए उन लोगों पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। चाहे हमारे एसपी साहब हों, वो बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे थाना प्रभारी साहब हों, सुमन कुमार साहब, वो भी बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, या डीएम साहब हों, वो भी बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ प्रशासन से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। वो लोग अपने काम को बेहतर से बेहतर अंजाम दे रहे हैं, उनसे जनता प्रेरित है। नेता प्रेरित हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जनता प्रेरित होना चाहिए, जो पब्लिक है, पब्लिक उन लोगों से खुश है, तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होगा। सिर्फ एक आदमी के चाहने से भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं हो सकता है, जब तक आपको सब कोई कॉपरेट नहीं करे, ठीक है। जन जन कन कन आपको जब तक कॉपरेट नहीं करे, तब तक आप भ्रष्टाचारी को खत्म मतलब नहीं कर सकते। आपका सीधा कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है जनता पर है। और रही बात विरोधियों का जो नींद उड़ रहा है, इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? विरोधियों का नींद आए दिन उड़ता जा रहा है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है सब्बू समदानी के लिए, इससे क्या है? देखिए, ये जनता का प्यार है, ठीक है, जो हमेशा से हम लोगों के परिवार से बंधा हुआ है। जो 20 साल तक लोग हम लोगों को मुखिया जो सीट है, आज तक आप पूरा पोचा हवन उठा के देख लीजिए, 4 टर्म किसी के परिवार में मुखिया नहीं रहा है। वो हमारा परिवार में 4 टर्म से मुखिया है, कहीं ना कहीं लोगों का सेवा करते हैं, उसी का लोग हम लोगों को रिटर्निंग दे रहा है। और लोगों को ठगने का काम नहीं किए हैं, न मुखिया बन के लोगों को ठगने का काम किए हैं, न विधायक बन के करेंगे। जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। ये लोगों को सबक लेना चाहिए कि मुखिया परिवार उन लोगों के परिवार में कैसे 4 टर्म है। अगर ये लोगों के लिए बेहतर सुविधा, बेहतर काम नहीं कर रहा है, तो
तो उन लोगों के परिवार में सिर्फ सीट नहीं जाना था। हम लोगों के खिलाफ में यहाँ बहुत से सारे प्रत्याशी उतरे चुनाव लड़ने के लिए। कभी कभार हुआ कि आमने सामने की लड़ाई हुई, ये 2 बार से तो आमने सामने की लड़ाई हुई। इससे पहली बार जो 2005 में जो मुखिया का इलेक्शन हुआ था, मेरे अपने करीबी बिरादरी चचा मतीउर रहमान साहब वो भी खड़े हुए थे। तो लोग सबका जमानत जब्त कराता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के परिवार जनता जनार्दन है, सीधा कहना ये कि जनार्दन है, उसका जो फैसला होता है वो आप मानते हैं सर्वमान्य है। वो हम लोगों के लिए सर्वमान्य है, सराखों पे है। जनता जब तक चाहेगी हम लोग रहेंगे, और अगर ये पब्लिक हम लोगों को नहीं भी रखता है सर, तो हम लोगों का सेवा करने में हमेशा है, हमेशा रहेंगे। हमारे दादा का भी, ठीक है, हाजी मरहूम जनाब समदान अली साहब का भी वही काम था। उनका पोता जो है सब्बू समदानी का भी यही रोल है। नहीं, हमारे यहाँ दरबार पहले से लगता था। मतलब वही रोल आप भी निभाना चाह रहे हैं? नहीं, वो रोल नहीं। देखिए, हम लोगों के पास जो भी उम्मीद लेके आता है, तो उम्मीदों पे हम लोग खरा उतरते हैं। मतलब पूरी जो उम्मीद लगा के, जो आशा लगा के आते हैं, वो उम्मीद आप कायम रखना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पूरे अपने जो आपके जो होंगे आने वाले पीढ़ी पर भी यही आप वो करना चाह रहे हैं सिस्टम? हाँ, ये तो करेंगे। अभी देखिए, नेता क्या होता है, नेता सबको ठगने का काम करता है। कोचा दामन के लोगों को सबों ने ठगा है, ठीक है। यहाँ अगर ये काम की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहला नाम तो हम तस्लीमुद्दीन साहब का लेंगे, जो किशनगंज जिला को एक तरफ से सारे रोडों को जोड़े। वो हमारे जनाब श्री मरहूम श्री तस्लीमुद्दीन साहब, हमारे दादा, उनका रोल सबसे ज़्यादा अहम रहा है। बाद बाकी जितने भी विधायक हैं, ठीक है, जो साढ़े 8 साल का कार्यकाल अख्तरुल ईमान साहब का भी रहा है, उनसे बेहतर काम मास्टर साहब का रहा है। ये भी हम लोग देख रहे हैं। ये आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं, ये लोग भी आप लोग देख रहे हैं। जो भी चुनाव लड़ेगा, ठीक है, तो वो देखिए, वो अवाम फैसला करेगा। अगर ये हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है, आपका एक सवाल ये भी था कि आप अगर चुनाव नहीं लड़िएगा तो आप क्या कर सकते हैं जी, ठीक है। तो हम कुछ करने और नहीं करने से कोई हमारा मतलब नहीं है। हम देखिए, हम महागठबंधन के साथ थे, महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन के साथ रहेंगे। जहाँ तक परिस्थिति है हमारे लोगों का, देखिए, अगर टिकट पार्टी हमको टिकट नहीं देती है किसी कारणवश, तो हम लोगों को जमावड़ा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जो हमारे पंचायत में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितना भी वोटर हैं, वो लोग अब तक किसी की तरफ से न खुला है, न किसी की तरफ से वो लोग बोल रहा है। वो लोगों का सबसे पहला ये है कि भाई, जब तक आप लोगों का क्लियरिटी नहीं होता है, तब तक हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। ये तो हो गई हुकूमत वाली बात। तो वो प्यार नहीं रहा, वो डर हुआ। लेकिन ये लोगों का प्यार है, ठीक है। ये लोग नहीं जा रहे हैं किधर भी, ठीक है। कितना प्रत्याशी सब्बू भाई, लग तो यही रहा है ना कि ऐसे में अगर लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की चाहत तो है कि नहीं, आप चुनाव लड़ें, ताकि यहाँ की जो चीज़ें हैं, मूलभूत समस्या है, उनको उठाया जा सके। देखिए, लोगों का कयास लगाया जा रहा है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं सबसे एजेंडा में, लेकिन ये बेबुनियादी बातें हैं, ये अफवाहें हैं। वो अगर ये हम लोगों को महागठबंधन का टिकट नहीं मिलता है, तो जितना भी कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं, सबको एक दिन हम एक टाइम के लिए दावत करेंगे अपने घर पे या अपने भट्टा पे। लोगों को दावत करके तो हम लोगों को दावत करने के बाद उन लोगों से राय लेंगे, अब हमको इस परिस्थिति में क्या करना है। जो जनता जनार्दन का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा, हमारे लोगों का जो फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। लेकिन ये है कि हम महागठबंधन के विरोध में नहीं है, महागठबंधन के फेवर में है। महागठबंधन अगर चुनाव लड़ती है तो हम हाल में हमको लड़ाती है चुनाव, हाल में हम चुनाव लड़ेंगे और दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी हम लोग ने दमखम के चुनाव के साथ लड़ा है। पार्टी हमको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसी बार हम लोग विधायक बने हुए थे। लोगों का प्यार हम लोगों के साथ है, लोगों का प्यार हमेशा हम लोगों के साथ रहा है। लोगों की जो मजबूती जो है वो हम लोगों को मिलता है, वो हमेशा कायम है। एक इसके तरह मिलता है, एक सपोर्ट की तरह मिलता है। और उन्हीं लोगों के दम पे आज हम लोग खड़े हैं। नहीं तो यहाँ पे लोग 1 टर्म 2 टर्म चुनाव लड़ने के बाद लोगों की स्थिति ये आ जाती है कि लोग फांसी लेने के कगार पे आ जाता है, लोगों का इकोनॉमिक हालत हिल जाता है। लेकिन अल्लाह का करम बोलिए, ये लोगों का प्यार और समर्थन है जो आज भी मार्केट में हम लोग डटे हुए हैं और आने वाला चुनाव के बारे में फिर सोच रहे हैं कि अगर ये महागठबंधन हमको टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमारी मजबूती हर हाल में है, ठीक है। ये मजबूती आपकी ये रहेगी जब तक हयात से रहेंगे, जनता सबसे बड़ी, जब तक समदानी परिवार दुनिया में रहेगा, तब तक, ठीक है, तब तक लोगों के बीच में खिदमत करेंगे। ये नहीं है कि चुनाव लड़के ही खिदमत करेंगे, चुनाव जीत के ही खिदमत करेंगे। जब तक हयात से है, जो मेरे दादा करके गए हैं, आज उनका बेटा कर रहा है, जो उनके बेटा कर रहे हैं,
अब उनका बेटा जी। करेंगे, लेकिन लोगों के बीच में रहेंगे। ये जो हम लोग का जनता जनार्दन है, चाहे युवा शक्ति जी। है, जो हम लोगों से प्रेरित है, जी। उन लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। किसी दुख दर्द में उन लोगों को जरूरत होगी तो उन लोगों के साथ रहेंगे। तो उन लोगों के साथ हमेशा हैं हम लोग और रहेंगे, और जनता जनार्दन के साथ हम लोग हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। इसके लिए परिस्थिति हम लोग का जो भी आ जाए, हम लोग पब्लिक के साथ हैं। पब्लिक का जो फैसला होगा वो हम लोग का। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो है सब्बू समदानी साहब से हम बात कर रहे थे, बेबाकी से अपना इंटरव्यू देते हुए दिखे। युवाओं के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। जो जहाँ तक क्यास लगाया जा रहा है, जो विरोधियों का जो नींद उड़ा हुआ है, उनके लिए क्या मैसेज है वो आप देख सकते हैं। लाइव 24 न्यूज़ पर मैं किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।